शनिवार को आपको बता दें कि नागौर से कपासन जा रहे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अजमेर में एक ऐसा बयान दिया जिससे सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। बेनीवाल के बयान पर आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हनुमान बेनीवाल का बयान, सियासत में मचा घमासान। बेनीवाल पर राठौड़ का प्रहार, न नीति न नियत न राजनीतिक आधार। शनिवार को नागौर से कपासन जा रहे आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी में कोई पता नहीं चलता कब भजनलाल जी की छुट्टी हो जाए, कोई तीसरा रामलाल आके बैठ जाए, कोई श्यामलाल आ जाए। यहाँ कोई पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से चलता है सारा डंडा, और दिल्ली के आगे नतमस्तक है ये लोग। इनको इतना ही कहा गया, दिल्ली जो टेलीफोन आए वही चिंता करें, बाकी किसी की नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह हो सकता है, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का खेल चल रहा है। दोनों पार्टियों में कोई वैचारिक अंतर नहीं रह गया है और जनता इनके छलावे को समझ चुकी है। उन्हीं के काम होना चाहिए, कांग्रेस हो बीजेपी, उनका आपस में कनेक्शन सही है और अपने काम वो खुद करा लेते हैं। आज कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि बीजेपी के काम नहीं होते, हम काम करवा देंगे। इसे आप अंदाज लगा सकते हो। ये हालत गहलोत सरकार के अंदर थी कि दूसरे नेताओं काम हो रहे थे और कांग्रेस के नेता रो रहे थे। तो यही हालत है दोनों पार्टियों का। सूबे की सरकार पर बेनीवाल का विस्फोटक बयान बीजेपी को पलटवार के लिए मजबूर कर गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हनुमान बेनीवाल का न अपना कोई राजनीतिक आधार है, न नीति है, न नियत और न ही कोई विचारधारा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेनीवाल खुद ही भ्रमित रहते हैं और युवाओं को भ्रमित कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं हनुमान जी के बारे में क्या कहूँ, जिनका खुद का कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई सोच नहीं। वो हमारी संगठन के बारे में क्या बात करेंगे कि बिखर चुका है। हम एक हैं, हमारा संगठन एक रूप है, हम सब संगठित हैं। जो खुद कभी भ्रमित होते रहते हैं, वो उनके बारे में मुझे क्या जवाब देना है। बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का आरोप लगाकर थर्ड फ्रंट खड़ा करने की वकालत करते रहे हैं। ये बात और है कि उनकी कवायद का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन उनकी कोशिश जारी है। वैसे भी सियासत संभावनाओं का खेल कही गई है, तभी बेनीवाल तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।